अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम एक अनदर इनऑर्गेनिक मेटालिक इरिटेंट के बारे में पढ़ेंगे, आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक ये एक मेटालिक पॉइजन है, ये इनऑर्गेनिक मेटालिक पॉइजन है और ये जो है ना ब्लैक कलर में होता है। और इसके अलावा ये पॉइजनस बज़ाते खुद मेटालिक आर्सेनिक पॉइजनस नहीं होता, लेकिन जब ये जो है ना इसके मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड जो कि टॉक्सिक होते हैं। मिसाल के तौर पर आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड जो कि संख्या के नाम से आता है, वाइट आर्सेनिक होता है और ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। ये एमसीक्यूज पॉइंट है कि आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जो फ्रूट स्प्रे, मुख्तलिफ फ्रूटों पर, मेवों पर जो स्प्रे किए जाते हैं, या वीड किलर इंसेक्टिसाइड में, रेड पॉइजन के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं, वॉलपेपर में, आर्टिफिशियल फ्लावर में, या मॉर्डेंट जो डाई होते हैं उस रंग में, उसमें मॉर्डेंट के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इस्तेमालात है आर्सेनियस ऑक्साइड के। कपर अर्सेनाइट जो कि शील्स ग्रीन जिसको बोलते हैं, और कपर एसीटो अर्सेनाइट जिसको पारिस ग्रीन बोलते हैं, ये जो है ना कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कपर अर्सेनाइड को शील्स ग्रीन बोलते हैं और कपर एसीटो अर्सेनाइड को पारिस ग्रीन बोलते हैं या एमराल्ड ग्रीन बोलते हैं। ये जो है ना कलरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सोडियम पोटाशियम अर्सेनेट भी टॉक्सिक कंपाउंड है। आर्सेनिक सल्फाइड जो कि येलो आर्पीमेंट के जिसको बोलते हैं, या हर्टल या आर्सेनिक और ट्राई सल्फाइड, ये जो है ना मुख्तलिफ कलरिंग पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक जो है ना ये कहाँ से हासिल होता है? तो ये वाटर में होता है, साइल में, सी फिश जो मजल्स है सी में, प्राण उससे हासिल होता है। हाई आर्सेनिक जो है ना ये वाटर में भी होता है, मुख्तलिफ टॉक्सिसिटी काज करता है। टोबैको स्मोक जो सिगार लोग पीते हैं वो उसमें भी आर्सेनिक का काफ़ी मकदार में होता है। अब अगर हम इसके एक्शन की तरफ आए कि आर्सेनिक जो है ना एक्चुअली किस तरह अपना टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, तो ये जो है ना जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है अनकपलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा होगा कि जिसके थ्रू एटीपी पैदा की जाती है। तो इस तरह होता है कि ये जब वहाँ पर जाता है तो उसकी अनकपलिंग करता है, यानी वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं, मिसाल के तौर पर जो पायरुवेट और डिहाइड्रोजिनेज है या अदर जो फॉस्फेटेज होते हैं, उनके सल्फाहाइड्राइल ग्रुप के साथ बाइंड होता है, उसको वहाँ पर अनकपलिंग करता है। तो उसके नतीजे में एसिटाइल को ए नहीं बनता, यानी पायरुवेट और एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं होता। तो एसिटाइल को ए का लेवल कम हो जाता है। तो जब एसिटाइल को ए को एंजाइम ए का लेवल कम हो जाता है, तो चूंकि ये मेटाबोलाइट इस्तेमाल होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो सिट्रिक एसिड साइकिल डिक्रीज हो जाता है उसका। और इसके बाद जब वो कम हो जाता है तो उसके नतीजे में जो बनने वाली एटीपी है वो कम पड़ जाती है और इस तरह एटीपी की कमी आती है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो ये है कि ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है, यानी सेल में जो ग्लूकोज अपटेक होती है उसको इनहिबिट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये जो है ना लोकली अगर हम इसके इफेक्ट को देखें तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन काज करता है, कोरोजन काज करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। आर्सेनिक जो है ना एक कार्सिनोजन भी है, यानी कैंसर काजिंग सब्सटेंस भी है, खासकर जो लंग में, स्किन में और यूरिनरी ब्लैडर में जो ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा है, आर्सेनिक वो भी काज करता है। इसका जो फेटल डोज है, अगर हम एडल्ट्स में की बात करें तो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म जो मैंने आप लोगों को बताया आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, उसका जो डोज है वो 120 to 200 मिलीग्राम है एडल्ट में, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट वो फेटल डोज है। अगर हम इसके फेटल पीरियड की बात करें तो फेटल पीरियड जो है ना 1 to 2 डेज है आर्सेनिक और ट्राइऑक्साइड का। अब हम इसके साइन सिम्टम की बात करते हैं एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग की। तो विद इन 1 आवर जब कोई इंजेस्ट करता है आर्सेनिक को तो उस पर साइन सिम्टम आते हैं। उनमें सबसे पहले हम जीआईटी के बारे में अगर पढ़ें तो जीआईटी में आपको स्वीटिश मेटालिक टेस्ट, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, अपने दिमाग में बैठा ले। इन केस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग यहाँ पर आपको स्वीटिश मेटालिक टेस्ट उस बंदे को महसूस होगा। इसके अलावा जो दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है गार्लिक आर्डर। जिस तरह गार्लिक लेसन होती है बिल्कुल उसी तरह अगर आप उसके ब्रेथ को स्मेल करें तो आपको गार्लिक आर्डर महसूस होगा। इसके बाद उसको इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होता है। परसिस्टेंट वोमिटिंग यहाँ पर उसको होती है। बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ एंड द थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग भी यहाँ पर होते हैं। पेन इन द एसाफेगस एंड एब्डोमेन, इसके अलावा पेन, इरिटेशन
अबाउट द एनस वहाँ पर भी होता है। डिफिकेशन इज फ्रीक्वेंट, इनवॉलेंट्री डिफिकेशन उसको होता है। डार्क कलर्ड, पहले डार्क कलर होता है और फिर जो है ना ऑर्डरलेस कलरलेस हो जाता है, जो जिसको बोलते हैं राइस वाटर। जिस तरह कॉलरा में, यानी जिस तरह हेजा में राइस वाटर की तरह वो होता है डायरिया, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि कॉलरा में जो है ना पेन इन द थ्रोट आफ्टर वोमिटिंग होता है, जबकि आर्सेनिक पॉइजनिंग में पेन इन द थ्रोट बिफोर वोमिटिंग होता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो है ना जो स्टूल होते हैं वो राइस वाटरी होते हैं और उनमें ब्लड भी होता है, जबकि कॉलरा में ब्लड नहीं होता। इसके बाद आर्सेनिक पॉइजनस में टेनेस्मस और पेन अराउंड द एनस होता है, जबकि कॉलरा में नहीं होता। और कॉलरा में वॉइस भी इफेक्टेड हो जाता है, रफ विस्लिंग वॉइस हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक पॉइजनिंग में कंजक्टाइवा इन्फ्लेम हो जाता है, जबकि कॉलरा में नहीं इन्फ्लेम होता। और इसके अलावा सर अगर हम इसके वोमिटस को देखें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में वोमिटस में म्यूकस, ब्लड और बाइल तीनों होते हैं, जबकि कॉलरा में वाटरी होता है विदाउट म्यूकस, बाइल और ब्लड। तो यह डिफरेंशिएशन पॉइंट हो गया, ये भी आपको दिमाग में बैठा ले कि कॉलरा और आर्सेनिक पॉइजनिंग के स्टूल वगैरह को आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें रीनल की, तो किडनी में ये ओलिगोयूरिया काज करता है, यूरेमिया, अल्ब्यूमिन्यूरिया, रेड सेल इन द यूरिन, पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन। तो ये सारे ये किडनी में काज करते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर हाइपोटेंशन, सर्कुलेटरी कोलेप्स, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फिब्रिलेशन, ये सारे काज करता है। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन करता है। अगर हम मसल की बात करें तो मसल में पेन काज करता है, वीकनेस काज करता है। अगर हम सीएनएस की बात करें तो वहाँ पर हेडेक, वर्टाइगो, हाइपरथर्मिया, ट्रेमर काज करता है, कन्वल्जन, कोमा। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में डिलेड लॉस ऑफ हेयर और स्किन इरप्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। फुलमिनेंट, इसका एक फुलमिनेंट टाइप होता है कि जब कोई बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा डोज लेता है, मिसाल के तौर पर ग्रेटर देन 3 ग्राम अगर कोई लेता है तो उसमें जीआईटी सिम्टम नहीं होते और उसमें फ़ौरन डेथ काज होता है 1 to 3 आवर के बाद ड्यू टू शॉक एंड पेरिफेरल वास्कुलर फेलियर। और एक होता है नार्कोटिक टाइप की जिसमें जीआईटी सिम्टम कम होते हैं, उनमें गिडीनेस होता है, सर चकराता है, फॉर्मिकेशन, उसके सर महसूस होता है जैसे उसके स्किन के अंदर चुंटिया वगैरह जा रही है, टेंडरनेस ऑफ द मसल, डिलेरियम, कोमा, डेथ वो भी उसको काज होता है। एक होता है अर्सिन गैस। अर्सिन गैस जो है ना अगर कोई इसको एक्सपोज हो जाए तो अर्सिन गैस हेमालिसिस करता है, लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, किडनी में हेमोग्लोबिन यूरिया और रीनल फेलियर काज करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। और इसके अलावा वहाँ पर एनीमिया भी आपको मिलता है, बैक एक, शेकिंग, चिल्स भी आपको मिलते हैं। इसके लिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ऐसा करते हैं कि यूरिन को हम लेते हैं, वो उसमें हम देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन 50 माइक्रोग्राम पर लीटर 24 आवर यूरिन में आर्सेनिक पाया गया तो उसका मतलब है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग है। हम ब्लड को लेते हैं तो सेरम आर्सेनिक अगर ग्रेटर देन 0.9 माइक्रोग्राम पर डेल है तो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं। उसके हम हेयर को एग्जामिन करते हैं, अगर आर्सेनिक ग्रेटर देन 75 माइक्रोग्राम % है तो ये आर्सेनिक पॉइजनिंग शो करता है। उसके हम नेल को भी एग्जामिन करते हैं, अगर उसमें ग्रेटर देन 100 माइक्रोग्राम % है तो ये आर्सेनिक पॉइजनिंग है। इसके अलावा रेडियो ओपेक साइन हमें देखने को मिलता है, अगर हम एब्डामिनल एक्सरे करें तो वहाँ पर हमें रेडियो ओपेक साइन मिलता है। अगर हम उसके ईसीजी को देखें तो ईसीजी में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, क्यूआरएस जो कम्प्लेक्स है उसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है, क्यूटी इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन होती है, एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन होती है और टी वेव फ्लैटन हो जाता है। हम अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम बेसिकली हेमोडाइनेमिक स्टेबलाइजेशन करते हैं, उसके हेमोडाइनेमिक चेंजेस को स्टेबलाइज करते हैं। उसमें चूंकि डायरिया होता है, वोमिटिंग, तो ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस होता है, उसको हम मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक लिवाश करते हैं विद वार्म वाटर एंड मिल्क। यहाँ पर हम एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो इतना अच्छा काम नहीं करता। इसके बाद हम डिमल्सन देते हैं, होल बाउल इरीगेशन करते हैं। जो एंटीडोट यहाँ पर इस्तेमाल होता है, एंटीडोट वो होता है डाइमर्केप्रोल या जिसको बाल भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली चिलेशन थेरेपी में इस्तेमाल होते हैं, बाल या डाइमर्केप्रोल। ये हम 3 to 5 mg/kg देते हैं, 3 to 5 mg/kg बॉडी वेट हो, ये हम डाइमर्केप्रोल देते हैं या बालों फॉर 2 days। फिर इस तरह हम उसको फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं। इसके अलावा अगर हम ये नहीं दे सकते तो उसके लिए हम ओरल सक्सिमर या DMSA जिसको बोलते हैं वो भी हम देते हैं, या डाइमरवाल जिसको DMPS बोलते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ट्रीटिंग मोस्ट हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो DMPS भी दे सकते हैं, DMSA भी दे सकते हैं, ये सारे हम यहाँ पर देते हैं। अल्कलीज हम यहाँ पर नहीं देते क्योंकि ये अल्कली जो है ना आर्सेनिक की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते। परगेट्यूज यहाँ पर हम देते हैं
ताकि हम अनएब्जॉर्ब पॉइजन को इंटेस्टाइन के थ्रू रिमूव करें। फिर हम ग्लूकोज सेलाइन विद सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं ताकि हम शॉक को मैनेज करें। हेमोडायलिसिस भी करते हैं। इसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग में ये है कि एक तो एक्सटर्नल फाइंडिंग आपको मिलते हैं और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में ये है कि आपको बॉडी जो है ना डिहाइड्रेशन वहाँ पर मिलेगा, रिगर मोर्टिस जो है ना वो अर्ली यहाँ पर आता है, पुट्रिफेक्शन जो है ना वो डिलेड हो जाता है ड्यू टू एंटी बैक्टीरियल एक्शन ऑफ आर्सेनिक। क्योंकि आर्सेनिक एंटी बैक्टीरियल एक्शन रखता है तो उसके नतीजे में पुट्रिफेक्शन लेट हो जाता है। और इसके साथ साथ चूंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है तो उस वजह से भी पुट्रिफेक्शन लेट होता है। आई बाल अगर आप उसको देखें तो श्रंकन होते हैं, संकन। अगर हम वोमेटस को देखें तो उसमें हमें ब्लड मिलेगा। ये तो एक्सटर्नल होगी। इंटरनल में ये है कि म्यूकस मेम्ब्रेन की कोरोजन होगी, हेमरेजेस आपको डिफरेंट जगह पर मिलेंगे, लंग्स कंजेस्टेड होंगे और लंग में सब प्लेवरल एकाइमोसिस आपको मिलेगा। हार्ट में सब एंडोकार्डियल पेटिकियल हेमरेजेस आपको मिलेंगे। स्टमक को अगर आप देखें तो स्टमक में जो कैरेक्टरिस्टिक एमसीक्यूज पॉइंट है वो ये है कि रेड वेलवेटी म्यूकोजा आपको मिलेगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप जो म्यूकोजा होता है वो इंटेंसली रेड होता है, वेलवेटी अपीयरेंस होती है उसकी, क्योंकि ग्रुप ऑफ पेचीज पेटिकी जो है ना यहाँ पर बन जाते हैं म्यूकोसा के ऊपर और उसके नतीजे में फिर सब म्यूकोजल और सब पेरिटोनियल हेमरेजेस होते हैं जो कि रेड वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें लार्ज फ्लेक्स ऑफ म्यूकस मिलेगा। वेरी लिटल फिकल मैटर ऑफ म्यूकस ज़्यादा होगा। म्यूकस जो है ना पेल वायलेट होगा और उसमें साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेंगे। सीकम और रेक्टम जो है ना वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होंगे। लीवर, स्प्लीन, किडनी कंजेस्टेड होंगे, इनलार्ज्ड होंगे। वहाँ पर क्लाउडी स्वेलिंग, जो फैटी डिजेनरेशन है वो भी आपको मिलेगा। ब्रेन में एडेमा और पेटिकियल हेमरेजेस वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। मेनिंजाइटिस के साइन भी आपको मिलेंगे।